मूवी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं चोई नाम के किलर को। ये बीच रास्ते में किसी का मर्डर कर देता है और मर्डर करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। और चोई का तरीका अलग क्यों है ये हमें मूवी की लास्ट में पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम जेसंग है। ये मरने की कोशिश कर रहा था, तभी उतने में इसका डोरबेल बजता है और ये जाके देखता है तो उसकी मकान मालिक होती है। मकान मालिक इससे किराया मांग रही थी। गलती से मकान मालिक अपना घर देख लेती अंदर से। वो मकान मालिक जेसन से बोलती है, ना तुम किराया देते हो ना घर में साफ सफाई करते हो, तुम्हें मेरा किराया देना पड़ेगा और चाहे जैसे भी हो तुम्हें 2-3 दिन के अंदर मेरा किराया देना होगा, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। जेसन ये सुन के उसके मुंह में दरवाजा बंद कर देता है और अंदर आने के बाद एक बार वो फिर मरने की कोशिश करने लगता है और फंदा डालने के बाद वो सोचता है मैं अभी नहीं मरूंगा, पहले मैं अपना घर साफ करूंगा, फिर मैं नहाऊंगा, पेट भर खाना खाऊंगा और फिर मैं मरूंगा। दरअसल जेसन बहुत बड़ा एक्टर बनना चाहता है पर उसको कोई एक्टिंग नहीं आती और इसी वजह से उसको कभी कोई काम नहीं मिलता। जेसन तो पहले पब्लिक वॉशरूम में नहाने जाता है और वो चोई को देखता है और फिर वो चोई की घड़ी भी देखता है और बोलता है कितनी महंगी घड़ी है। चोई बोलता है आखिर तुम क्या देख रहे हो। यहाँ जेसन कुछ नहीं बोलता और जेसन नहाने लगता है। तभी गलती से जेसन के हाथ से साबुन छूट जाती है और वो साबुन चोई के पैर के नीचे आ जाती है, जिससे चोई फिसल के जमीन में गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है और चोई बेहोश हो जाता है। जब जेसन आके देखता है कि चोई बेहोश हो गया है तो उसके मन में एक खुराफात आती है। चोई अपना लॉकेट और अपनी चाबी चोई को दे देता है और चोई के लॉकर की वो अपने पास रख लेता है और वो जाके देखता है तो उसके लॉकर में बहुत सारा सामान होता है। यहाँ जेसन मन में सोचता है मैं तो मरने वाला था पर मरने से पहले मैं एक बार अमीरों वाली जिंदगी जीऊंगा और वो सारा चोई का सामान खुद पहन लेता है। जेसन के पास अब बहुत सारे पैसे थे और वो पैसे लेकर अपने मकान मालिक के पास जाता है। उसने अपना बकाया किराया वो पूरा दे दिया था और उसके ऊपर उसने एडवांस भी दे दिया था। जेसन की मकान मालिक खुश हो जाती है। फिर चोई अपने कोट की जेब देखता है तो उसकी जेब में एक कार की चाबी होती है। उस चाबी के बटन को जब वो दबाता है तो सामने खड़ी एक ब्लैक कार वो ब्लिंक करने लगती है। जेसन यहाँ देख के खुश हो जाता है कि उसके पास अब कार भी है। वो गाड़ी में बैठने के बाद वो सोचता है कि आखिर वो अब कहाँ जाए। जेसन फिर अपनी दोस्त के पास जाता है जिससे वो प्यार करा करता था। जेसन से वो लड़की बोलती है अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है और मेरी शादी में तुम जरूर आना। जेसन ये जब सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है और कार में बैठते साथ वो सोचता है कि जितना भी सामान है मैं उस आदमी को वापस कर दूंगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं नसुड्डा का नसुड्डा ही रहूंगा। जेसन फिर उस हॉस्पिटल में जाता है जहां चोई एडमिट है और हम देखते हैं कि चोई अभी बेहोश पड़ा हुआ है और जेसन उसका सामान उसके पास रखने लगता है। तभी चोई को होश आ जाता है और वो जेसन की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम मुझको जानते हो। तभी यहाँ चोई के मन में एक बार फिर लालच आ जाता है। चोई जेसन से ये भी पूछता है क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। इन लोग ने बताया कि मेरा नाम जेसन है। जेसन चोई का सामान एक बार फिर उठा लेता है और चोई से बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता और वहाँ से जेसन चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चोई को डिस्चार्ज किया जाता है और चोई से हॉस्पिटल का बिल मांगा जाता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। वो परेशान होने लगता है। तभी उतने में लीना नाम की लड़की उसके पास आती है और उसका ख्याल पूछने लगती है। लीना चोई का हालचाल लेने लगती है पर चोई तो उससे भीख मांगने लगता है कि उसको कुछ पैसे चाहिए, उसको हॉस्पिटल का बिल जमा करना है और वो घर जाके वो पैसे दे देगा। लीना मजबूरी में उसके पैसे जो हॉस्पिटल में अभी तक खर्चा हुए थे वो उसको दे देती है पर लीना चोई का साथ नहीं छोड़ती और वो उसके घर जाती है और मनी मन सोचती है अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा और मेरा पैसा मुझको नहीं मिलेगा। फिर चोई के लीना घर जाती है। चोई और लीना जब वो जगह पहुँचते हैं जहाँ जेसन रहा करता था, अब वो घर चोई का है। जब चोई पूरा घर देखता है तो उसको बहुत शर्म आती है और बोलता है क्या ये फंदा है। और फंदा जब उठा के देखता है तो समझ जाता है कि वो मरने वाला था। और यहाँ घर की हालत देख के लीना को समझ में आ जाता है कि चोई एक फटे कंगाल है, उसको अभी कोई पैसा नहीं दे पाएगा और लीना वहाँ से चली जाती है। चोई भी अपने घर को देख के बहुत कंफ्यूज था और वो सोचता है क्या वो इतना गरीब है कि उसके पास खाने को भी पैसे नहीं है। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं। जेसन चोई के घर में पहुँच जाता है और वहाँ जाके बहुत खाता पीता है। फिर वो टीवी चला के देखता है तो टीवी में केवल एक ही प्रोग्राम आ रहा था और वो लड़की युन थी और युन योगा कर रही थी। जेसन टीवी के बहुत से चैनल बदल रहा था पर हर चैनल में वही लड़की थी जो योगा कर रही थी। युन फिर उसी लड़की को देखने लगता है। दूसरी तरफ चोई अपने पड़ोसियों के पास जाता है और अपने बारे में पूछता है पर वो पड़ोसी समझते हैं कि ये एक सेल्समैन है और अपने घर से उसको भगा देते हैं। चोई यहाँ बहुत परेशान था। चोई को सामने से आता एक आदमी दिखता है तो चोई बोलता है क्या तुम मुझको जानते हो। ये आदमी कोई जवाब न देते हुए चोई से बेमतलब की बात करने लगता है और चोई के ऊपर हाथ उठाने लगता है पर चोई उसको एक झटके में ही सीधा कर देता है और चोई उसके सामने सोचता है क्या मैं इतना
ताकतवर हूँ कि इसको आसानी से मार सकता हूँ। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं और जेसन की टीवी में आ रहा था कि वो लड़की अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। फिर यहाँ जेसन घबरा के पुलिस को फोन करता है और बोलता है युन नाम की लड़की जिसने अपने आप को मार लिया। जेसन एक बार टीवी की तरफ फिर देखता है और उसको नजर आता है कि युन अभी जिंदा है और यहाँ जेसन कंफ्यूज हो जाता है कि उसके सामने अभी युन ने अपने आप को मारा था और एक बार फिर से वो जिंदा हो गई। आखिर युन कैसे कर पा रही थी ये सब, ये हमें पता चलेगा आगे। यहाँ से सीन कट होता है, हम देखते हैं चोई को। चोई अपने घर में बैठा होता है और यहाँ लीना आ जाती है उसके पास और बोलती है क्या मेरे पैसे का इंतजाम हो गया। तभी यहाँ चोई बोलता है नहीं, पैसे का तो इंतजाम नहीं हुआ, पर हाँ मैं अपने बारे में डायरी में लिख रहा हूँ और मुझको ये पता चल गया है कि मैं चाकू बड़ी अच्छी चला लेता हूँ। लीना जब चोई की ये बात सुनती है तो उसको अपने घर ले जाती है और अपनी माँ से बोलती है ये आदमी खाना बहुत अच्छा बना लेता है। दरअसल उसकी माँ अपने घर में ही एक रेस्टोरेंट चलाती थी और यहाँ लीना बोलती है कि इस आदमी के ऊपर मेरा बहुत सा पैसा है, ये पैसा वो काम करके चुकाएगा। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं जो चोई के घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको बहुत सी चीजें दिखती हैं। जेसन को डब्बे में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब क्या है, जब फकिट्टे को पैसे मिल जाते हैं तो वो क्या करता है, हाँ बिल्कुल सही समझे, वो बुरी तरह से पैसे खर्चा करने लगता है। जेसन वो हर चीज करता है जो उसने कभी नहीं करी थी। जेसन फिर से एक बार कमरे में सब चीज ढूंढ रहा था और उसको एक खुफिया कमरा मिल जाता है। जेसन जब अंदर जाता है तो वो टीवी में युन की फोटो देखता है और बहुत सारा सामान जैसे नकली पासपोर्ट और बहुत सारे कैमरे और तरह तरह के हथियार। जेसन जब ये सब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जेसन यहाँ सोचता है चोई एक आम आदमी नहीं, वो एक बहुत गजब का पुलिस ऑफिसर है। जेसन दीवार में लगी बहुत सारी फोटो देखता है और उन फोटो में युन को भी देखता है। जेसन को ये लग रहा था कि युन को बचाने का काम चोई को मिला है। अब चोई की तो याददाश्त जा चुकी है, पर युन को अब बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? केवल यही गधा तो बचाएगा, और कौन बचाएगा? जेसन निकल जाता है युन को बचाने। जेसन को ये भी पता चल जाता है युन और कहीं नहीं उसके अपार्टमेंट में रहती है। जेसन अपनी पहचान बदल के हर उस घर में जाता है जहाँ उसको शक था, पर उसको युन कहीं नहीं दिखती। थक हार के जेसन अपने अपार्टमेंट में एक बार फिर आ जाता है और वो देखता है टीवी में युन एक बार अपने आप को फिर मार रही है और धड़ाम से जमीन में गिरती है, फिर खड़ी होती है, फिर मारती है, फिर गिरती है। युन के गिरने की आवाज जेसन को भी सुनाई दे रही थी और यहाँ जेसन समझ जाता है कि युन और कहीं नहीं उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है। जेसन युन के अपार्टमेंट में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं। चोई अब उस रेस्टोरेंट का बहुत गजब का शेफ बन चुका है। रेस्टोरेंट में आने वाले लोग चोई की बहुत तारीफ करते हैं। चोई अपने घर में रहता है और गलती से कैलेंडर देखने लगता है। कैलेंडर में एक तारीख में लिखा होता है कि इस दिन तुमको स्टेशन जाना है। चोई का वो दिन भी आ जाता है जब उसको स्टेशन जाना था। चोई उस जगह भी चला जाता है जहाँ जेसन को जाना था और चोई को एक गाड़ी में बैठाल के शूटिंग में ले आते हैं और शूटिंग में उसको किरदार बताने लगते हैं, पर चोई एक भी किरदार नहीं निभा पा रहा था। चोई हर किरदार में कुछ न कुछ गलतियां कर रहा था। तभी डायरेक्टर परेशान होकर उसको बाहर निकाल देता है। जब शाम का टाइम होता है और दिहाड़ी का टाइम आता है तो डायरेक्टर चोई को गलत सलत बोलने लगता है। चोई उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके रजिस्टर में अपना एड्रेस ढूंढने लगता है और अपने बारे में जानने लगता है। दूसरी तरफ जेसन युन का पीछा कर रहा था और पीछा करते हुए उसके ऑफिस पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं युन का पीछा कोई और भी कर रहा है और ये बात जेसन को पता चलती है तो जेसन युन का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी एक बार युन के पीछे तो आता है पर उसको युन नहीं दिखती। दूसरी तरफ चुई को पता चलता है कि उसके एक डैड भी हैं जो बार्बर की दुकान चलाते हैं। चुई उस बार्बर की दुकान में जाता है और वो बूढ़े आदमी को देखने लगता है। चुई यहाँ हंसता है तो दूसरी तरफ से वो बूढ़ा आदमी भी हंसने लगता है। यहाँ चुई को लगता है कि वो उसके डैड हैं और चुई वहाँ शांति से बैठ जाता है। दरअसल चुई के पिता हमेशा जेसन के बारे में बात करते थे और यहाँ चुई को लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जेसन के पिता अपने बेटे के लिए बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत बड़ा एक्टर बन जाए। वो नाकारा और हरामखोर है, मुझको नहीं लगता कि वो कभी भी एक बहुत अच्छा एक्टर बन जाएगा। चुई जब ये सुनता है तो उसको लगता है कि उसके डैड उसके बारे में बोल रहे हैं। चुई उदास होकर रेस्टोरेंट में चला जाता है और यहाँ वो संकल्प ले लेता है कि बहुत अच्छा एक्टर बन के वो अपने पिता के सामने जाएगा। दूसरी तरफ हम युन को देखते हैं जो तैयार होके और एक सूटकेस लेके कहीं जा रही थी और उसके पीछे जेसन भी चला जाता है। हम देखते हैं युन किसी का इंतजार कर रही है पर वो आदमी नहीं आता। युन एक बार फिर घर आती है और सोचती है कि मुझको अगले मंडे जाना होगा। यहाँ सीन कट होता है। हम देखते हैं चुई को बहुत मेहनत कर रहा है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। वो बहुत बड़े बड़े डायलॉग लिख के याद कर रहा था और अपनी फिटनेस में भी काम कर रहा था। फिर एक दिन उसको एक रोल मिल जाता है। वो रोल एक बॉडीगार्ड का था। चुई एक्टिंग में इतना खो गया था कि उसको ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो हीरो के भी शॉट कर रहा है। यहाँ हीरो चुई से बोलता है, तुमको क्या लगता
लगता है तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करोगी तो मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं क्या काम छोड़ दूं और तुम हीरो बनना चाहते हो। यहाँ डायरेक्टर चोई से बहुत खुश हो चुका था। डायरेक्टर चोई को एक अहम किरदार देता है, उसको हीरो का बॉडी गार्ड बना देता है। चोई उस किरदार को बहुत अच्छा निभाता है और धीरे धीरे उसको काम भी मिलने लगता है, जिससे चोई की प्रशंसा होने लगती है। चोई को शहर के कई लोग जानने लगते हैं। दूसरी तरफ जेसन यून का ख्याल रखते रखते उससे प्यार करने लगा था और यून को भी जेसन से प्यार हो गया था। ये बात दोनों को नहीं पता थी, पर एक दिन जेसन के पास एक फोन आता है। जब वो फोन उठाता है तो बात करता है उससे और दूसरी तरफ से वो आदमी बोलता है मुझे तुमसे मिलना है, तुम कब मिलोगे। तभी यहाँ यूसन उन लोग से मिलने चला जाता है और वो सारे आदमी बोलते हैं हमने तुमको कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसके लिए तुमको बहुत पैसे मिले थे और इतना समय हो गया तुमने अभी तक यून को नहीं मारा और अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो सारे पैसे वापस कर दो और हम कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देंगे। जेसन अपने घर आता है तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और उसको ये पता चल जाता है चोई कोई पुलिस वाला नहीं, वो एक कातिल है जो पैसा लेके लोगों की जान लेता है। जेसन चोई का पीछा करता है और चोई को भी पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अचानक चोई जेसन के सामने आ जाता है और बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ जेसन तो कुछ नहीं बोलता, पर चोई बोलता है क्या हुआ, तुम मेरे फैन हो ना, मेरे से ऑटोग्राफ लेने आए हो। चोई जेसन को ऑटोग्राफ दे देता है और जेसन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चोई को एक रोमांटिक रोल मिलता है, पर वो रोल अच्छा नहीं कर पा रहा था। डायरेक्टर चोई से बोलता है ये रोल हम कल करेंगे। तभी चोई लीना से बोलता है मैं ये रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यहाँ लीना उसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाती है। चोई का जब शूट होता है तो बहुत अच्छा रोमांटिक सीन करता है और यहाँ पास डायरेक्टर कट करना भी भूल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यून पूरा बैग भर के एक बार फिर उसी जगह पहुँच जाती है जहाँ वो पिछले हफ्ते गई थी। यहाँ जेसन यून के सामने आता है और यून से बोलता है तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो आदमी कभी नहीं आएगा और मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हमेशा मरते दम तक। फिर हमें एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है और वो आदमी अपने लोगों से बोलता है पहले तो चुई गायब हो गया, दूसरी बात ये यून का बॉयफ्रेंड कब बन गया और अब बॉयफ्रेंड आ गया है तो कोई बात नहीं, हमें एक दूसरा कातिल हायर करना पड़ेगा और उस आदमी से यून को मरवाना पड़ेगा। और वो लोग बहुत सारे मैसेज कर देते हैं सभी किलर को, पर यहाँ चुई का बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो सारे मैसेज चुई के मोबाइल में ही आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चुई कैंपिंग के लिए जाता है और वहाँ उसको बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो वापस आता है तो कार में एक गाना बजता है और वो गाना हमेशा चुई मर्डर करने के बाद ही सुनता था और चुई को सारी बात याद आ जाती है। चुई अपने अपार्टमेंट में आके देखता है वो सारे मैसेज उसी के मोबाइल में आए थे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट था, यून और उसके बॉयफ्रेंड को जान से मार दो तो हम बहुत सारा पैसा देंगे। यहाँ चुई जेसन का पीछा करता है और जेसन के ठिकाने पहुँच जाता है, पर जेसन उससे घबरा के बोलता है नहीं हमको मत मारो। यहाँ चुई बोलता है नहीं मैं यहाँ किसी को कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें शायद नहीं पता तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है मारने का और तुमको कभी भी कोई भी मार सकता है, पर तुम्हें इस देश को छोड़ के यहाँ से जाना होगा नहीं तो तुम मारे जाओगे। यहाँ जेसन बोलता है तुम भी तो एक कातिल हो, क्या तुम हम लोग को नहीं मारोगे। यहाँ चुई बोलता है नहीं मैं तुमको नहीं मारूंगा, मेरा काम करने का स्टाइल तो कुछ अलग है। यहाँ रिवील होता है कि चुई ने सबसे पहले जिसको मारा था वो आदमी भी जिंदा है। चुई बताता है जब मुझको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मैं उस आदमी के पास जाता हूँ और उससे भी एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और बोलता हूँ तुमको बचाने का भी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, तुमको मारने का भी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं उन लोगों को ये दिखाऊंगा कि मैंने तुमको मार दिया पर मैं तुमको नहीं मारूंगा और बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आधा आधा बांट लेंगे। चुई ये सारी बात जेसन से बताता है और बोलता है मैंने आज तक कभी किसी को नहीं मारा, हमेशा मैंने ऐसे ही सॉर्ट आउट किया है और मैंने यून से भी कहा था कि तुम खुद को मारने की प्रैक्टिस करो, जब मैं यून का मर्डर करूंगा तो उन लोगों को लगे कि सच में मैंने यून को मारा है। चुई एक प्लान बनाता है और एक बार फोन करता है उन लोगों को और उनसे बोलता है कल तुम्हारा काम हो जाएगा। जेसन चुई से बोलता है मुझे तो वैसे भी मरना था, आज मरूं या कल मरूं। तभी यहाँ चुई बोलता है नहीं मैं तुम्हारे डैड से मिला था और तुम्हारे डैड का सबसे बड़ा सपना और आखिरी सपना ये है कि तुम बहुत अच्छे एक्टर बनो और तुम्हारी एक्टिंग की क्लास आज से शुरू होगी। हम ऐसा रोल बनाएंगे और ऐसी एक्टिंग करेंगे जिससे सामने वाले को लगेगा मैंने तुमको और यून को जान से मार दिया और ये हमारी जिंदगी की सबसे बेस्ट एक्टिंग होगी। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो वो लोग किसी दूसरे किलर को हायर कर लेंगे, वो लोग सच में तुम लोग का मर्डर कर देंगे। फिर हम देखते हैं चोई को लीना के पास जाता है और लीना से बोलता है कि वो एक्टिंग नहीं करेगा। लीना बोलती है आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम एक्टिंग करना छोड़ रहे हो और यहाँ चोई बोलता है एक्टिंग तो छोड़ने की बात है, मैं यहाँ दोबारा वापस भी नहीं आऊंगा और चोई बोल के ये जाने लगता है। तभी लीना एक बार उसको रोकती है और बोलती है मुझसे क्या गलती हो गई है, तुम मुझको क्यों छोड़ के जा रहे हो। यहाँ चोई कुछ नहीं बोलता और बाहर निकल के एक कार में बैठ के जाने लगता है।
ये चीज लीना भी देख लेती है कि चोई किसी कार में जा रहा है। लीना ये सोचती है कि अचानक चोई के पास इतनी महंगी कार कैसे आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सारे लोग जो यून को मारना चाहते थे वो लाइव मर्डर देखने आए थे। यहाँ जेसन यून को पहले तो बहुत मारता है, बाद में एक चाकू निकाल के यून के पेट में मार देता है, जिससे उनको लगता है कि यून मारी गई। तभी यहाँ चोई भी आ जाता है और चोई बोलता है कि तुमने मेरे शिकार को कैसे मार दिया, इसका कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे पास था। चोई और जेसन दोनों आपस में बहुत लड़ते रहते हैं और वो लोग सोच रहे थे कि चोई और वो आदमी भी मारा जाए। अगर ये दोनों किलर मर गए तो कभी किसी को भी नहीं पता चलेगा कि यून कैसे मारी गई और किसने उसको मरवाया। और ये दोनों आपस में बहुत लड़ रहे थे और बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे थे। तभी यहाँ लीना भी आ जाती है और लीना चोई से बोलती है आखिर तुम क्यों इससे लड़ रहे हो और तुम इसको जानते हो क्या। चोई बोलता है नहीं, बस मुझे इसको मारना है। एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है चोई और जेसन में और यहाँ लीना बीच बचाव करने लगती है। तभी यहाँ जेसन इशारा करता है यून को। यून एक रिमोट का बटन दबाती है जिससे बहुत बड़ा कंटेनर उनके ऊपर आके गिर जाता है और उन लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं अच्छा हुआ पहले तो यून मर गई और उसके बाद वो किलर भी मर गए जो यून को मारने आए थे, और वो लड़की भी मर गई जिसने देखा था ये सब। उनमें से एक आदमी कंफर्म करने जाता है कि यून मरी है कि नहीं मरी। वो देखता है कि यून मारी गई और फिर वो कंटेनर के पास जाने लगता है। तभी जेसन एक हुक दबाता है जिससे चारों तरफ खून बहने लगता है और वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये तीनों भी मारे गए और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यून और जेसन को, चोई और लीना को। ये चारों अभी जिंदा थे। इन चारों की जिंदगी की अभी तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग हो रही थी। यहाँ पास सीन कट होता है और चोई लीना से बताता है वो 32 साल का नहीं, वो 44 साल का है। यहाँ लीना अपना माथा पकड़ लेती है और बोलती है तुम तो मेरे अंकल की उम्र के हो। फिर भी लीना उससे कुछ नहीं बोलती। लीना बोलती है चलो तुम्हारे सेट चलो, आज तुम्हारी शूटिंग का आखिरी दिन है। चोई अपने शूटिंग सेट जाता है और एक बार प्रपोज मारता है और वो प्रपोज लीना के लिए था। लीना ये सुन के खुश हो जाती है और यहाँ से सीन कट होता है। चोई अब लीना के साथ ही रहने लगा और चोई का एक ही करियर था, उसको बहुत अच्छा एक्टर बनना था, और जेसन का भी वही करियर था कि उसको भी बहुत बड़ा एक्टर बनना है। और यहीं से मूवी खत्म होती है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसे लगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।